ये है आप क्वेश्चन नंबर 1 लिसनिंग का। hören जिसको कहते हैं। तो was kostet der Pullover, what is the cost of the pullover। तो इसके अंदर मेरा ख्याल में ये जवाब सही होता है। हो सकता है ये लोग अगर अगला वाला एग्जाम बनाते हैं तो उसके अंदर 30 Euro हो, ठीक है। 95 भी हो सकता है। 95 ये जो जल्दी जल्दी बोला जाती है ना, उसके अंदर 95 बोलते हैं। 19,95 Euro। तो आपने जो भी सही होगा उसके नीचे क्रॉस लगाना है और कोई भी मार्क नहीं लगाना। इसको पेंट नहीं करना, फिल नहीं करना इस बॉक्स को, बस सिर्फ क्रॉस का निशान लगाना है। Nummer 2, Aufgabe Nummer 2, Question Number 2, wie spät ist es। अब यहाँ पर ये 15 हो गया है। 15 es ist 15 es ist kurz vor 4, kurz vor 4। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक और लिख दिया, यहाँ पर ये देख रहे हैं। मैंने आपको kurz vor 4 भी पढ़ाया था, लेकिन ये रह गया। gleich 5 का मतलब है soon it will be 5, soon it will be 5 o'clock। gleich 5, soon it will be 5। gleich का मतलब है soon। अगला वाला जो है halb 5, ये भी हो सकता है कि ये लोग कहेंगे कुछ फॉर halb 5। अगर यहां पर आ गया ना ये वाली लॉन्गर हैंड, सर ये 4:30 है ना जी। halb 5 4:30 मतलब हाफ टू 4, हाफ टू 4। यहां पर ग्लाइश भी हो सकता है अगर ये 1 या 2 मिनट यहां पर हो ना, पहले 30 मिनट से पहले अगर 28 मिनट्स हो तो ये कह सकते हैं ग्लाइश इज 10 halb 5। या तो kurz, kurz vor, kurz vor, kurz का स्पेलिंग है KURZ, kurz vor halb 5 का मतलब थोड़ा सा टाइम रह गया है halb 5 होने में, मतलब 4:30 होने में। और 30 जब भी होगा याद रखना कि ये 30 मिनट्स टू, और जो शॉर्ट मतलब 30 मिनट्स टू उसके छोटी वाली नीडल के अगला वाला टाइम, ठीक है। जिस तरह अब ये टाइम है तो इसका मतलब है कि हाफ टू 5, हाफ टू 5 आधा घंटा रह गया है 5 बजने में। नंबर याद करें और ये टाइम याद करेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, was ist die Frau im Restaurant। जो औरत है, फ्राउ द वुमन, what does she eat in the restaurant। क्या खाएगी वो रेस्टोरेंट में। इसके अंदर ये तीनों बोले जाते हैं, ठीक है। पोमस होता है, फ्राइज, फिश और वर्स्ट। उसके अंदर दोबारा सुनेंगे तो उसको आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या लेना चाह रही है। तो मेरा ख्याल में उसमें ना फिश लेना चाह रही थी वो, मुझे जहां तक याद आ रहा है। आपने क्रॉस लगा देना है उसको। In welche Klasse geht Frau Hegas Sohn। welche हो गया which, क्लास हो गया जो क्लास होती है बच्चों की, और geht goes Frau Hegas Sohn, Miss Hegas son। मिस हेगा's son कौन सी क्लास में जाता है या जाएगा। neunte Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse। in die neunte Klasse, in die dritte Klasse, in die vierte Klasse। तो इसके अंदर मुझे लग रहा है कि neunte Klasse था, याद नहीं आ रहा सही तरह। अब यहां पर आपने ख्याल करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
इसके अंदर ये लोग बताते हैं कि जो, हाँ, सबसे पहले वी कॉम्ट फ्राउ दी फ्राउ इन den zweiten स्टॉक, जो वुमेन है वो सेकंड फ्लोर में ये स्टॉक है, सेकंड फ्लोर में कैसे पहुंचती है। तो इसके अंदर मेरा ख्याल में ये बताते हैं कि auf nehmen Sie die Frau Aufzug in die Ecke या Treppen um die Ecke, ये दोनों में से कुछ चेंज लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा सही तरह। ठीक है, तो ये आपने जरा ख्याल करना है। mit dem Aufzug हो गया with the lift, Aufzug कहते हैं लिफ्ट को। auf der Treppe um die Ecke, Ecke कहते हैं कॉर्नर को, die Ecke कहते हैं कॉर्नर को। तो दी ecke का मतलब है कि ऐसे यहां पर राउंड जाइए और वहां पर कोने में ट्रेपन है, ये ट्रेपन है, स्टेयर्स, सीढ़ियां, तो वहां पर ये ट्रेपन होंगी। अगर आप राउंड जाते हैं तो वहां पर ट्रेपन होंगी, उन ट्रेपन के से वो जा सकती है स्वाइटा स्टॉक में। नेक्स्ट है मिट डेयर रोलट्रेपे, रोलट्रेपे इसको कहते हैं जो एस्केलेटर होता है, जो यहां पर है, नया इजाद आ गया। ये जो एस्केलेटर है इसको कहते हैं रोलट्रेपे, कि ये रोल स्टेयर्स हैं। ठीक है, तो ये इनमें से कोई जवाब है। वोहिन का मतलब वेयर टू, किस किस डायरेक्शन में, वोहिन किस डायरेक्शन में। फेट है अल्बाज, फेट लिखना निकलता है फागन से, फागन का मतलब है टू ड्राइव, टू ट्रेवल। वोहिन फेट है अल्बाज, टू विच डायरेक्शन डज मिस्टर अल्बाज ड्राइव, है मिस्टर हो गया, फ्राउ हो गया, मिस या मिसेस। इन उर्लाub ans Meer, उर्लाub होता है the vacations from job, vacations from job। और मैं होता है सी, मतलब जब वेकेशंस होती हैं तो वो जाना चाह रहा है सी की तरफ, और जो सी है उसको जे भी बोलते हैं, SEE। फिर नेक्स्ट है स्वाआबाइट, वो जाना चाह रहा है काम के ऊपर, स्वाआबाइट। Herr Albers fährt zur Arbeit, Herr Albers fährt in Urlaub ans Meer, Herr Albers fährt zur Familie, to the family। Teil 2 पार्ट 2 में ये आइन माल आपको सुनाई देगा। आइन माल का मतलब है वन टाइम। पहला वाला आ गया बाइस्पील, मैंने आपको बताया था बाइस्पील होता है एग्जाम्पल। दी राइजन होता है द पैसेंजर्स जो सफर कर रहे हैं, द ट्रेवलर्स। राइजन कहते हैं ट्रेवलर्स को जो सफर कर रहे हैं। और जो गाइजे है, ये देख रहे हैं गाइज, इसको कहते हैं जर्नी, जर्नी सफर। और Reisende कहते हैं सफर करने वालों को। Die Reisende soll zur Information in Halle C kommen। Soll मैंने आपको बता दिया है, मैंने वीडियो भी लगा दी है मॉडल वर्ब की। ठीक है, मॉडल वर्ब्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आपने वो ज़रूर सीखने हैं। और ज़्यादा A1 लैंग्वेज के जो
वीडियो है, जो जो A1 करना चाह रहा है उनको चाहिए कि मॉडल वर्ब ज़रूर इस्तेमाल करें अपने स्पीकिंग में, अपनी राइटिंग में। राइटिंग का मतलब लेटर जो लिखना होगा आपको। Die Reisen ist also Information। Information कहते हैं जो इंफॉर्मेशन काउंटर होता है। Inhalet से kommen। He has to come to hall number C। जितने भी ट्रेवलर्स हैं उनको हॉल नंबर C में आना है। तो ये रिश्तिश है, ये उन्होंने उसके ऊपर मार्क लगा दिया। नेक्स्ट नंबर 7, ये हो गया था एग्जाम्पल, बाइशपील हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7, दी कुंडन कस्टमर्स sollen die Weihnachtsfeier besuchen। They should visit। besuchen is visit। besuchen is visit। ये विजिट होता है, विजिट। वाइनक्सफायर होता है क्रिश्चियंस का सेलिब्रेशन, जो त्यौहार होता है क्रिश्चियंस का, उसको कहते हैं वाइनक्सफायर। तो वो जो कस्टमर्स हैं वो दे शुड विजिट द क्रिश्चियंस सेलिब्रेशन हॉल या फ्लोर। नंबर 8, दी फारगेस्टे। फारगेस्टे होते हैं द पैसेंजर्स, ठीक है। गाइजेंडे भी पैसेंजर्स होता है, गाइजेंडे और फारगेस्टे भी पैसेंजर्स होता है जो सफर कर रहे हैं। sollen should sich im Restaurant treffen। वो treffen die Fahrgäste। where are they meeting? where do they have to meet? कहां पर मिलना है उन्होंने? रेस्टोरेंट के अंदर। treffen का मतलब है टू मीट। die Fahrgäste sollen, फिर दोबारा से Fahrgäste आ गया। im Zug bleiben। im Zug bleiben। wo sollen die Fahrgäste bleiben? die Fahrgäste sollen im Zug bleiben। wo sollen die Fahrgäste bleiben? die Fahrgäste sollen im Zug bleiben। they shall stay in the train। उनको ट्रेन में रहना है, स्टे करना है, उसी के अंदर बैठे रहना है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ट्रेन रुकती नहीं है स्टॉप के ऊपर। स्टॉप को कहते हैं हाल्टेस्टेले। हाल्टेस्टेले HALTESTELLE। हाल्टेस्टेले। हाल्टेस्टेले होता है स्टॉप। वहां पर बाउ आबाइटन हो रहे हैं। बाउ आबाइट कहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वो वहां पर रुकेगी नहीं। तो ये रिश्तिश है। Die Fahrgäste sollen im Zug bleiben। उनको ट्रेन के अंदर ही बैठना है। Der Herr soll। the Mr should। जो बंदा है उसको क्या करना है? sofort कहते हैं एकदम से, immediately, एकदम से। zum, उसको क्या करना है? zum Schalter kommen। उसको काउंटर पे जाना है। शाल्टा कहते हैं काउंटर को। जो इंफॉर्मेशन था वो भी एक शाल्टा है, इट्स इंफॉर्मेशन शाल्टा। और ये वाला शाल्टा जो है ये भी काउंटर है, ये भी काउंटर है। शाल्टा बस काउंटर याद रखिए। अब नेक्स्ट है टाइल 3 पार्ट 3। ये आपको 2 दफा सुनाई देगा, 2 टाइम्स, ट्वाइस। येडन टेक्स्ट, येडन मैंने आपको बताया था JED जब भी हो किसी वर्ड में वो होता है एवरी, याद रखना है आपने ये JED। बाकी ये इसको छोड़िए जो भी आगे है। JED का मतलब है एवरी, याद रखना। ये बड़ी ज़बरदस्त कीमती टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं यूट्यूबर्स की तरह। अच्छा, नंबर 11, die Nummer ist
11833 11833, ये भी हो सकता है, ठीक है। 11883 11883 नंबर अच्छी तरह याद कीजिए प्लीज। और 1883 भी कह सकते हैं, 883, ठीक है। 12833 अमूमन वो इस तरह बोलते हैं, 11833 11883 12833, लेकिन जो इंफॉर्मेशन का नंबर वहाँ जमीनी में है वो ये है 11833, तो मेरे ख्याल में ये होगा। लेकिन आप ये भी याद करें साथ, अगर 12 है तो वो 12 बोलेंगे, ठीक है। एल्फ वाला 2 हो गया, तो इसको आपने काट देना है। अगर एल्फ बोला है सिर्फ उन्होंने और आपको लग रहा है सिर्फ एल्फ है, तो इसको काट दीजिए, फिर इन दोनों में से सोचकर एक को टिक लगा दीजिए उसका क्रॉस का। नेक्स्ट, वो गिनाओ treffen sich die Männer, वो गिनाओ का मतलब है where exactly, एग्जैक्ट कहां पर वो मीटिंग करना चाहते हैं। एग्जैक्ट कहां पर जो मेन है ये वाले मेना वो मीटिंग करना चाहते हैं। अमसूक मतलब ऑन द ट्रेन, एट द ट्रेन या इन द ट्रेन। Am Bahnhof, in the train station. An der Information in the, ये देखिए फिर दोबारा से इंफॉर्मेशन आ गया। जहां पर भी ये लिखा होता है मोस्टली ये होता है शाल्टा, काउंटर। लास्ट है पार्ट 3 का, wie lange will der Mann noch warten। wie lange का मतलब है, ये जितने मैंने आपको ये शुरू के बताए हैं क्वेश्चंस के शुरू, डब्ल्यू वर्ड्स ये याद करने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जी। जी जी, wie lange is how long, वेरी गुड। will der Mann, will का मतलब है wants, the man wants to wait। how long the man still has to wait, still has to wait, noch warten। 20 Minuten, 2 Minuten, 10 Minuten। ये भी खत्म, थर्ड पार्ट नहीं अभी तक चल रहा है। 14 an welchem Tag will die Frau kommen, an welchem Tag, on which day will die Frau kommen, does the woman come, wants, या will मतलब want ना, does नहीं है, सॉरी wants। on what day does she want to come, on what day does she want to come। am Montag, am Sonntag, am Samstag। am जरूर लगाना है, आपने याद रखना जितने भी ये वीक डेज है उनके साथ am जरूर लगाना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन है ये am जरूर लगाना है, आपने याद रखना है ये आपने। और am जो है ये वीक एंड के साथ भी लगता है, ये वीक एंड के साथ भी लगता है am जो है ये वीक एंड के साथ भी लगता है, और जो am है ये डे टाइमिंग्स के साथ भी लगता है, ये am जो है ये डे टाइमिंग्स के साथ भी लगता है। और am ठीक है, ये वीकडेज हो गया, इसके लिए ठीक है। तीन चीजों के लिए याद रखना है आपने। अच्छा, वीकडेज, वीकेंड, डे टाइमिंग्स। बाकी कोई हुआ तो आगे बताऊंगा। नेक्स्ट इज was is kaputt, what is broken। कपुत याद रखना ये broken होता है, क्या चीज टूट गई। was is kaputt, der Fernseher, der Computer, das Handy। Fernseher कहते हैं, ये देखिए एफ कैपिटल के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये टीवी है। अगर ये छोटा वाला एफ के साथ लिखा होगा और यहां पर एन होगा लास्ट में एन, तो फिर ये होगा टू वॉच टीवी, टू वॉच टीवी। मतलब
टीवी देखना, छोटा एफ और लास्ट में एन हुआ, फैनज़ेहन। टू वॉच टीवी होगा और ये जो है ना ये ब्रेक हो जाएगा, फैन लास्ट में चला जाएगा सेंटेंस के। और अगर मॉडल वर्ब्स हुए सेंटेंस के अंदर तो ये पूरा का पूरा फैनज़ेहन जो एन के साथ है वो पूरा वर्ब लास्ट में चला जाएगा। Ich möchte gerne Fernsehen. I want to watch the TV. ठीक है, उसके अंदर ग्लैडली का वर्ड भी है, पसंद से। अब आगे चलते हैं। लेसन पार्ट। सर ये कितनी देर का पेपर होता है? ये देखिए ना मिनट्स कर लें, ये देखिए रीडिंग का 20 मिनट्स है, ठीक है, तकरीबन 25 मिनट्स ये रख लें आप। और इसके अंदर जो जो चीज़ें आएंगी, लेसन का 25 है और श्राइबन 20, तो टोटल 45 मिनट्स ये हो गए, ठीक है। लेसन का पूरा जो है और श्राइबन का दोनों मिला के 45 मिनट्स, घंटा ये हो गया। और फिर लिसनिंग है वो तकरीबन है, उसका भी मेरे ख्याल में 20 मिनट्स है, तो ये हो गया तकरीबन 1 घंटा, 1 आवर। और उसके बाद नेक्स्ट डे, अगले दिन होता है एग्ज़ाम स्पीकिंग का, उसके अंदर फिर जितने स्टूडेंट्स होते हैं उसके मुताबिक टाइम लगता है, और एक ग्रुप के जो टाइम है वो भी तकरीबन 20 मिनट्स लग जाते हैं। मत 20 मिनट्स नहीं, कम लगता है एक ग्रुप का, मेरा ख्याल में। आप असल में 30 मिनट्स तो नहीं होगा, 10 to 15 मिनट्स लगते होंगे, या 10 मिनट लग जाते होंगे, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स आराम से जवाब देते हैं, कोई तेज़ देते हैं, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, ये फिर आ गया रीडिंग का पार्ट, ये मैंने उस दिन आपको करवा दिया था। लिज सुक कॉम्ट आउस अनोफा, ठीक है, तो ये इसकी भी वीडियो मैंने लगाई हुई है, वीडियो। अच्छा, ये पता नहीं उस वीडियो में आया हुआ था या नहीं आया हुआ था, किसी ने वीडियो देखी है वो? अच्छा, चलें, ये मैं फिर से बता देता हूँ। लिज सुक कॉम्ट आउस हनोफा, लिज की जो लीज जो है, ये इसकी जो ट्रेन है वो हनोफा से आ रही है, आउस हनोफा, वो हनोफा से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने फाल्स बताया है, अब हम चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डांके फिदानी ईमेल। अगर आपको भी कोई ईमेल आती है तो आपने थैंक्स करना है इस तरीके से, डांके फिदानी ईमेल। और याद रखना, जब भी ईमेल लिखेंगे तो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आपने छोटा लिखना है, ये वाला जो अल्फ़ाबेट है ये छोटा लिखना है आपने, पहला वाला, जो भी वर्ड लिखेंगे आप। तो डांके फिदानी ईमेल ये आप लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर इस तरह की ईमेल है तो। Dein Zug kommt hier in Hannover um। अब यहां से पता चलता है कि ये हनोफा से नहीं आ रही, ये हनोफा को जा रही है। एक मिनट, लीज Zug kommt aus Hannover। Dein Zug kommt hier in Hannover um 12:36 Uhr an, ich bin am Bahnhof। इन्होंने फाल्स क्यों किया हुआ है? अब यहां पर देखें लिखा हुआ है कि Dein Zug kommt hier, यहां पर आएगी इन हनोफा। हाँ, ये देखें ना,
यहां पर इन लिखा हुआ है कि वो इन है, वो मतलब है हनूफा में आएगी, ये यहां पर है आउस हनूफा, तो ये गलत हो गया। हनूफा से नहीं जा रही, हनूफा के अंदर आ रही है वो, ठीक है, तो ये यहां पर फाल्स हो जाता है। गुड, ये देखें कॉम्प्लिकेटेड, आप भी इसी तरह ख्याल करना है, इन और आउस का भी आपने ख्याल करना है, ये प्रपोजिशन है दोनों, इसी तरीके से आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है मैंने जानबूझ के किया हो, लेकिन आपने ख्याल करना है इन चीजों का। um 12:36, अब ये देखिए 6 मिनट हो गया है, 6 मिनट हो गया है हल्प आइंस के बाद, तो इसका मतलब है कि ये नाख हल्प 12 है, नाख हल्प 12, नाख का मतलब है आफ्टर, आफ्टर 12:30, NACH नाख, इसका मतलब है पास्ट हो गया जी। सर ये नाख नाख, नाख हल्प आइंस, हल्प आइंस, हाफ टू 1, हाफ टू 1, ये 12:30 हो गई है, तो 30 मिनट रहते हैं 1 बजने में। अच्छा, और 6 मिनट हो गए हैं, ठीक है, हल्प आइंस के बाद 6 मिनट हो गए हैं, ये याद रखना है। Ich bin ab 12:15, जब भी कहीं पर अब आएगा ना, अब किसी भी जगह में, तो याद रखना है कि इसका मतलब है कोई ना कोई चीज शुरू है, अब ये टाइम शुरू है, और डिपार्चर का भी अब आता है, अब फाट का मतलब है डिपार्चर उस टाइम से शुरू हो गया, और अगर कोई काम शुरू करना है तो उसके आगे टाइम लिखा होगा, अब 12 हुआ, अब 6 हुआ, अब 7 हुआ, deine Arbeit fängt ab 7 Uhr an, कि आपका जो काम है वो 7 बजे शुरू हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर है ich bin ab 12:15, मैं हूं, बिन का मतलब है मैं हूं, मैं हूं Viertel nach 12, ये Viertel nach 12 है, क्वार्टर पास्ट 12, Uhr im Hauptbahnhof, वो ट्रेन स्टेशन के ऊपर होगी, होगी, कागिन। Und warte auf dich vor der Auskunft, and I wait for you in front of the information. Auskunft का मतलब है जो इंफॉर्मेशन काउंटर है उसके सामने खड़ी होगी वो, for there, for का मतलब है in front of, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके एक जवाब गलत हो सकते हैं, इसलिए इनको ज़रूर अच्छी तरीके से याद कीजिए, मैं इन्हीं के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इन्हीं के ऊपर मैं दबाव लगा रहा हूँ। इश्वार अवदेश, aufdish का मतलब है तुम्हारा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, रही हूँ। Du kannst mich den ganzen Vormittag auf mein Handy erreichen. Du kannst, you can get me, you can call me, erreichen का मतलब है to reach out, to reach out, मतलब फोन के ऊपर मैं मिल सकती हूं, कब, den ganzen Vormittag, गन्स जहां पर भी लिखा होगा गन्स, इसका मतलब है मतलब टोटल, द होल Vormittag, जो Vormittag है ना, Vormittag, वो पूरा का पूरा Vormittag जो है वो हैंडी के ऊपर, हैंडी कहते हैं मोबाइल के ऊपर, उसको
आप फोन कर सकते हैं. आई एम रीचेबल द होल, आई एम रीचेबल द होल द टाइम बिफोर नून. द होल टाइम बिफोर नून का मतलब है 12 बजे से पहले. 12 बजे से पहले, ये याद रखना. फॉर्मिताग होता है 12 बजे से पहले. और हैंडी के ऊपर आप उसको क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं. ठीक है. इन den ganzen Vormittag of mein Handy. अब ये जल्दी से सारा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. ठीक है, सुनिए. Danke für deine Mail. आप danke für deine Mail भी कह सकते हैं. Danke für deine Mail. Dein Zug kommt hier in Hannover um 12:36 Uhr an. Ankommen. ठीक है. Kommt an, it will reach over there. Kommt an, reach over there. Ich bin ab 12:15 Uhr im Hauptbahnhof. I will be there. I will be there from 12:15 onwards. उसके बाद ये कनेक्टर है, ये जंक्शन है, जो भी आप चाहें इसको. ठीक है. उन है और उसके बाद warte auf dich for der Auskunft. And I wait for you in front of the information counter. Du kannst mich den ganzen Vormittag auf meinem Handy erreichen. Die Nummer ist 0049 173 62, या 62, ये 2 भी कहते हैं. ठीक है, याद रखना. ये 2 या 2, 2 62 62 205 59. या तो डे 1 का या वोडाफोन है. Deine Karin. अब ये आप आराम से इनको वो कर सकते हैं. 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान है. ली है. ठीक है, इसका नाम ली. Lies Zug kommt nach 12:30 an. अब ये देखिए, मैंने बताया nach 12:30. richtig है या falsch है? जी जी, जी बताइए. nach 12:30. सही. मैंने आपको बताया था कि 12:30 है 12:30. तो ये 6 मिनट हो गए हैं 12:30 को. इसका मतलब है नाख है, उससे बाद टाइम वाला है. उसके बाद जो टाइम है वो है ये. बार बार सुनेंगे 50 दफ़ा तो आपके दिमाग में आ जाएगा. अभी शायद समझ ना आ रही हो आपको. 6 दफ़ा मैंने आपको सिखाया है वैसे. अच्छा, अब आगे चलते हैं. Karin wartet den ganzen Vormittag vor der Auskunft. Karin wartet den ganzen Vormittag. ठीक है, ganzen Vormittag ठीक है. For der Auskunft ये सही है या गलत है, ये अब हमने चेक करना है. वो for der Auskunft इंतजार कर रही है या Karin wartet, ich warte auf dich vor der Auskunft. ये बिल्कुल सही है. तो richtig हो गया. वेरी गुड. जिसने सही आंसर दिया है, वेरी गुड. अब नेक्स्ट आ गया है लीबे खामेन. ये देखिए, ये भी एक ईमेल है और इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो स्मॉल है. ये याद रखना है आपने. फजूल में मार्क्स कट जाएंगे अगर ये आपने बड़ा लिख दिया. हम कॉमेंडेंट जोंटाग. कॉमेंडेंट जोंटाग होता है जो कमिंग संडे है. habe ich Geburtstag, मेरा बर्थडे है. ich möchte gerne, ये आपने बहुत जगह में इस्तेमाल करना है. ठीक है, gerne मॉडल वर्ब बहुत जगह में इस्तेमाल करने हैं अपनी राइटिंग में और स्पीकिंग में. ये याद रखना. gerne मॉडल वर्बन und auch aber, ये कनेक्टर्स हैं. इनके साथ आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. ये मैं बता रहा हूँ आपको. मार्क्स अच्छे लेने हैं तो याद रखना आप ये. und auch aber Modalverben manchmal immer oft meistens, ये वर्ड्स हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे. इन्हीं के आपने सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं. और gerne भी. ich möchte gerne mit dir feiern.
I want to celebrate with you on Lade. अब यहां पर सेंटेंस की लास्ट में आइन होगा, ये देख लें, ये आइन on Lade dish and I invite you. Herzlich, heartily, ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट कहते हैं हैट्स को, जहां पर भी हैट्स नजर आए इसका मतलब है हार्ट. डियर zu meiner Party, पार्टी में am Samstagabend. कब? wann is the party? Am Samstagabend. wann? Am Samstagabend. और आइन लास्ट में हो गया. ये हो गया इनविटेशन. wir fangen, अब ये फंगन जो है इसके भी लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में अन होगा. ये देखिए, ये अन आ गया. Wir fangen 21 Uhr an. We start at 21 Uhr. ये बजता है 9, रात के 9 बजे. That is 9 PM. Wir fangen 21 Uhr an. हम 9 बजे शुरू कर देंगे. जहां भी अनफंगन आएगा ये भी बिगिन, इसका मतलब है वी बिगिन. इसी तरह जो अब का मैंने बताया था, ए बी अब. Is this okay? Is this okay? Für dich, for you. Es werden viele Leute da sein. Es werden, there will be, there will be. Viele important word है, many. Leute important word है, many people. ये याद कर लें आप, 10 दफा 20 दफा लिखें, इसको याद करें. viele Leute. दा का मतलब है there, will be there. दा जाइन का मतलब will be there. Die du auch kennst, the people you also know. ये देखें यहां पर इन्होंने फिर दोबारा से auch इस्तेमाल किया है. Die du auch kennst, the people you also know. kennst का मतलब है to know. ये kennen होता है, kennen. kennen का मतलब है to know. kennen bedeutet to know. kannst du, can you. vielleicht, ये important word है. maybe, perhaps. maybe you can einen Salat mitbringen, you can bring a salad with you. Und vergiss bitte nicht einen Pullover. And please do not forget to bring your pullover. Pullover is a sweater. Oder eine Jacke. जैकेट भी नहीं भूलनी, लानी है, ठीक है. ओड़ा मतलब या तो स्वेटर लेकर आओ, या तो ओड़ा इज, ये भी आपने अपने राइटिंग में इस्तेमाल करना है. ओड़ा इस तरह के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं. eine Jacke, a jacket. Wir wollen nämlich draußen. Draußen का मतलब है outside. Outside im Garten feiern. We are celebrating outside. तो वहां पर सर्दी होगी, ठीक है. draußen im Garten feiern, तो वहां सर्दी होगी, इसलिए आप ये लिख रहा है जैकेट और स्वेटर या तो. Ich freue mich sehr auf dich. I am happy. freuen का मतलब होता है to be happy. ये याद रखना. bis zum Wochenende, अब ये भी एंडिंग है, ठीक है. एंडिंग इस तरह भी कर सकते हैं आप लेटर की. see till the weekend. till the weekend. गाल्फ नाम हो गया उसका. अब ये ट्रू फॉल्स है, richtig falsch, तो ये हम अब करते हैं. गाल्फ hatte is had. गाल्फ hatte, गाल्फ had am letzten Wochenende Geburtstag. on last, letzten ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वाला, ये इसको 50 दफा लिख लें आप. letzten bedeutet last. Wochenende Geburtstag. He had
बर्थडे ऑन द लास्ट वीकेंड। तो रिश्तिश है या फाल्स है, ये आप दोबारा से सुन लेना, ठीक है। इसके अंदर चेक कर लेते हैं, इसका क्या था, लास्ट था या क्या था। हम कॉमन, ये देखिए इनसे बताया कि कॉमन जोन था क्या, दिस संडे है, तो लेट्स वोकनडे, तो ये तो गलत होता है ना, लास्ट वीकेंड तो नहीं है, कॉमन जोन था क्या, इसका मतलब है अभी जो आने वाला वीकेंड है उसके अंदर है ये बर्थडे, तो फाल्स। नेक्स्ट, गाल्फ hat nur 2 oder 3 Leute eingeladen, उसने 2 या 3 बंदे इनवाइट किए थे, 2 या 3 बंदे उसने इनवाइट किए थे। कितने बंदे इनवाइट किए थे? Es werden viele Leute da sein, ठीक है। इसी तरह जी, viele Leute का मैंने क्या मीनिंग बताया था, खिजरान मैंने क्या मीनिंग बताया था viele Leute का? सर मैनी पीपल होगा ना। हाँ, तो इसका मतलब 2-3 बंदा नहीं है, ज्यादा है। तो ये हो गया, क्या हो गया, फाल्स हो गया, रिश्तिश हो गया, रिश्तिश है या फाल्स है? फाल्स। गुड, ठीक है। लास्ट, दी पार्टी फिंडेड draußen statt, draußen क्या चीज है, draußen क्या बताया था मैंने? हाँ, तो पार्टी draußen है या किसी हॉल के अंदर हो रही है? draußen। अब ये देखिए फिंडन स्टार्ट, ये पूरा एक सेपरेबल वर्ब है। फिंडन स्टार्ट का मतलब होता है इट इज टेकिंग प्लेस ओवर देयर। ये स्टार्ट फिंडन आपने बहुत ज्यादा याद करना है, ये बहुत जगह में आता है, ये स्टार्ट फिंडेड, ये याद करना है आपने। ये पार्टी हो गई, शादी हो गई, कोई इवेंट हो गया किसी चीज का भी, तो वो स्टार्ट फिंडेड होता है, इट टेक्स प्लेस। गुड, तो ये रिश्तिश है। तो ये हो गया। अब वेदर का आता है, यहां पर हम लोग करते हैं इसको